हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो निशान। जैसे आपने देख ही लिया होगा कि थंबनेल में 12 राशियों का भविष्य बदलने वाले हैं शनिदेव। 30 साल बाद इनका जो गोचर है वो होकर के फिर से कुंभ राशि में आ रहा है। तो हर एक राशि को उनकी लाइफ में, जीवन में मेजर चेंजेस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2.5 साल के लिए आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव जो हैं आने वाले हैं, क्योंकि शनि का गोचर सबसे बड़ा गोचर माना जाता है। 2.5 साल के लिए अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने और समझने को इन 2.5 साल के टाइम में मिलता है। ग्रोथ होती है, चीज़ें होती हैं, किस फील्ड में होती है हम देखेंगे। इनको का शनिदेव को कर्मों का देवता माना जाता है। कर्म करवाते हैं, उन कर्मों का फल भी देते हैं उस जगह के अकॉर्डिंग जिसमें बैठे हैं, उस घर के अकॉर्डिंग जहाँ पे ये स्थिर होते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं 12 राशियों के ऊपर ये क्या क्या रिजल्ट जो हैं देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिनकी मेष राशि है या जिनका मेष लगन है। उनके लिए शनि देवता उनके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 10वें और 11वें घर के मालिक होकर के 11वें भाव के ही में ही बैठे हुए हैं। केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। तो इसमें ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा देने वाले फाइनेंस को। ये फाइनेंस को इम्प्रूव करेंगे। आपके करियर के थ्रू आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। फ्रेंड सर्कल जो आपका है काफ़ी छूटने वाला है। काफ़ी लोग कम होने वाले हैं सर्कल से, नए दोस्त बनेंगे। एज में बड़े लोगों से आपकी जान पहचान होगी, वो आपके करियर में, इनकम में, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज होने वाली है मेष राशि वालों की। कोई थर्ड एस्पेक्ट से वो फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो आपके जीवन में डिसिप्लिन, एक रूटीन काफ़ी अच्छे तरीके से आने वाली है। अपने फाइनेंसेस में सुधार आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके मैरिड है, आपके बच्चे हैं, तो संतान को आप सही रास्ते पे लेके आने के लिए उनके ऊपर एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो एक पारिवारिक सुख है, पारिवारिक लाइफ में भी एक डिसिप्लिन, एक चीज़ों में बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ें अच्छे ही हैं, बुरे नहीं हैं। और थोड़ी बहुत इश्यूज़ क्या हैं कि ससुराल पक्ष में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपकी आ सकती हैं अगर आप मैरिड हो। बट हाँ, तो थोड़ा बहुत क्या है कि आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी पर्सनल हेल्थ जो होती है, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वर्कलोड के कारण अपनी पर्सनल लाइफ को आप मेस्डअप ना करें, ये आपके लिए एडवाइस देने वाली है। ओवरऑल धनयोग बना हुआ है मेष लगन या मेष राशि के लिए। आपका ये भाग्य इस 2.5 साल में काफ़ी उन्नति करेगा। जो सोचा था वैसे तो नहीं होगा, बट काफ़ी कुछ सिखाएगा, करवाएगा। कर्मों का फल आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि या वृषभ लग्न के ऊपर। जिनकी वृषभ राशि या वृषभ लगन है उनका शनिदेव 10th हाउस में है, कर्म स्थान में बैठा हुआ है। इसमें क्या है कि 2-2 ढाई-ढाई साल से जो प्लानिंग्स पहले की सोच के रखी हुई हैं, स्टडी की हुई हैं, चीज़ों के ऊपर आप करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, वो अब करने का समय आ चुका है। काफ़ी टाइम से सोच सोच के छोड़ रहे थे जो काम, वो करने पड़ेंगे। काफ़ी मेहनत और काफ़ी भागा दौड़ी का जीवन रहने वाला है। और कर्म स्थान में बैठने के मतलब है कि आपका कर्म करने वाले हो। कर्मों का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि काम ही करते रहोगे, आपको रिवर्ट बैक नहीं मिलेगा, या जॉब करते रहोगे। यहाँ पे कर्मों का मतलब ये है कि अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी सामाजिक छवि को सुधारने के लिए, कोई मोटा है, पतला होना चाहता है, सोचता था छोड़ देता था, वो ये कर सकता है। अभी एफर्ट्स लगाओ के आप लगाने ही पड़ेंगे, लगाओगे नहीं, लगाने ही पड़ेंगे। जो 2-2 साल से सोच रहे थे कि जिम जाएंगे, करेंगे, वृषभ राशि वाले ब्यूटी के पीछे भागते हैं। तो इस साल ब्यूटी को लेकर के, खुद को लेकर के एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हो। और क्रिएटिव वर्क जो करना चाहते थे, या यूट्यूब का चैनल खोलना, या कुछ भी करना किसी टाइप का भी, वो भी करते हुए दिखाई देंगे। 2.5 साल में आप चीज़ों को, क्रिएटिव चीज़ों को लेकर के कर्म स्थान में अप्लाई करोगे और काफ़ी अच्छे आप आगे बढ़ोगे। एफर्ट्स आप लगाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। शनि आपका 9th और 10th हाउस का मालिक होकर के 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको करियर के मामले में देगा। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं और करियर को लेकर के आप ट्रैवल भी करोगे। आगे हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। जिनकी राशि मिथुन है उनके शनिदेव 9th हाउस में बैठे हुए हैं। 8वें और 9वें घर के मालिक होकर के 9वें घर में बैठना भाग्य भाव होता है। यहाँ बैठने का मतलब है कि शनिदेव आपके भाग्य को थोड़ा सा रोक रहे हैं। एक गलत शब्द की प्रयोग होगा कि भाग्य को चमकाने के लिए, भाग्य को साथ लेने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपके जीवन में उतार चढ़ाव एकदम से आता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम से आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। यात्राएं अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकती हैं। पारिवारिक संबंध में थोड़ी सी दिक्कतें आती हुई दिखाई दे रही हैं, कि थोड़ी सी कि पारिवारिक संबंध में लोगों के साथ जो आपका रिलेशन है
उसमें थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं फादर के साथ, तो बोलने से पहले सोचें, यही आपको एडवाइस दी जाएगी। 11th हाउस पे थर्ड एस्पेक्ट पड़ रही है, तो इनकम्स के ऊपर भी थोड़ा इशू हो रहा है कि फाइनेंसेस आपके फ्लक्चुएशन होते हुए दिखाई दे रही हैं। पैसों को लेकर के काफ़ी डिसिप्लिन आपको बरतने की ज़रूरत है। अभी अब हम बात करेंगे कर्क राशि के ऊपर या कैंसर साइन के ऊपर, जिनकी कर्क राशि है, उनका ये 7वें और 8वें घर के मालिक होकर के 8वें घर में ही बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो इस टाइम पे आपको अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि वर्क में, बिजनेस में इन्वॉल्व होने के कारण काफ़ी ज़्यादा आप अपनी पर्सनल लाइफ, हस्बैंड वाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जो मैरिड कपल हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उनको मान के चलो इस टाइम पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो बिजनेस कर रहे थे या खुद का काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वो अपनी पर्सनल लाइफ खुद के ऊपर अपने एक अंदर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। पिछले काफ़ी टाइम से काम में ही व्यस्त थे, तो वो भी अभी खुद का जो है अपनी इनर वॉइस सुन के उसके हिसाब से काम करते हुए, खुद को टाइम देते हुए एक चेंज आता हुआ दिखाई दिया, जो कि अच्छा है। 8वें घर के में बैठ कर के डायरेक्ट एस्पेक्ट शनिदेव की 2nd और में हाउस में और 3rd एस्पेक्ट 10th हाउस में होने की वजह से आपका करियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मेजर शिफ्ट या चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर में आती हुई दिखाई दे रही है। और फैमिली से आपको थोड़ा सा दूरी काम के सिलसिले में होती हुई दिखाई दे रही है, कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2.5 साल में आप परिवार से थोड़ी दूरी बनाएं काम के सिलसिले में। अब बात करते हैं सिंह राशि के ऊपर, जिनकी सिंह राशि या सिंह लग्न है, उनका यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 7वें घर में शनि बैठे हुए हैं, 6ठे घर के मालिक होकर के। तो शादी में रुकावटें, शादी में दिक्कतें आ रही होंगी काफ़ी ज़्यादा। अगर किसी की शादी में दिक्कतें थी, नहीं हो रही थी, तो इस साल शादी होते हुए दिखाई दे रही है। इस साल आप शादी कर सकते हो। कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जो लॉ की स्टडी कर रहे थे, थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। प्रमोशन जिनके रुके हुए थे उनके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा है। उनको करियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो शनि देवता 7वें घर में बैठ कर के 9th हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी स्टडी में काफ़ी अच्छा टाइम इंडिकेट हो रहा है कि स्टडी में आप काफ़ी उन्नति कर सकते हो। पर कंडीशन ये है, किसी रिलेशनशिप के चक्कर में, प्यार के चक्कर में 2.5 साल बर्बाद मत करना, नहीं तो आपकी स्टडी या आपकी चीज़ें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज से आप हाथ धो बैठोगे। तो खुद के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना, डिसिप्लिन में रहना। प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपने आने वाले 2.5 सालों की लंका ना लगवा लें। तो यही हमारी ओर से प्रार्थना आपके लिए रहेगी। अभी हम बात करते हैं कन्या राशि है, कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न में शनि की जो स्थिति है, ठीक ठाक कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छी ना बुरी। ये 6th हाउस में बैठे हैं। तो अगर आपका कोई काम है, शॉप है, कुछ भी है, डेली रूटीन में आप कुछ करते हो बेसिस में, तो या एडवोकेट हो या लोगों की दुख प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हो, तो आपके लिए टाइम अच्छा रहने वाला है। आप काफ़ी हद तक क्या है कि उसमें तो ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप लोन के रिगार्डिंग कोई काम करते हो, लोन देने का, या फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हो, तो भी आपका टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। बैंकिंग में काम करते हो तो भी टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। बट इसके अलावा अगर आप कुछ और करते हो चीज़ें, तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ के इश्यूज़ आ सकते हैं, और लोन वगैरह, कर्ज वगैरह की समस्या रह सकती है। इस टाइम पे कर्ज लेने से परहेज करें, क्योंकि अगर इस बार कर्ज ले लिया तो 2.5 साल तक उसी कर्ज को उतारने में लग जाएंगे, और वो लंबा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोन वगैरह इन सब चीज़ों में मत पड़ें। कोई भी लोन लेकर एक काम शुरू करने की ना सोचें। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब या कंपटीशन की तैयारी करता है, उसको इस साल काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहली 6 राशियों की प्रेडिक्शंस थी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम आने वाली 6 राशियों की प्रेडिक्शन जो है लेके आएंगे। तो अगर आप रेजोनेट कर पाए हो, आपको लगता है कि मुझसे बात करके आपको राहत मिली, आपको सवालों के जवाब मिले, या आपके विज़न भी ऐसे ही हैं जैसे मैं कह रहा हूँ या जैसे आप सोच रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं। किसी को अपनी राशि का नहीं पता तो वो डेट ऑफ बर्थ कमेंट कर सकता है आपको। मैं उनकी जो राशि है, लगन है या लगन राशि, जो भी राशि होगी वो बता दूंगा। और अगर आप भी ज्योतिष कोर्स करना चाहते हो, लोगों के प्रेडिक्शंस देना चाहते हो, आपको भी है कि इस फील्ड में कुछ करना या आगे बढ़ना, या खुद के ही कुंडली देखने के लिए, अपने सवालों के जवाबों की प्राप्ति के लिए आपको है कि मैं ज्योतिष सीख लूँ, आगे बढ़ूँ, कुछ सीखूँ, समझूँ,
तो आप मेरा कोर्स जो है वो ले सकते हो पर्सनल। अगर पर्सनल कोर्स नहीं लेना चाहते, आपको है कि मुझे फ्री में सीखना है, तो मैंने वीडियोस बना करके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट रखी हुई है। सेम जो मैं कोर्स में करवाता हूँ सेम ही मैंने यूट्यूब पे की हुई है। तो आप बेसिक जो है इंफॉर्मेशन उस कोर्स की वहाँ से आप ले सकते हो। कोर्स करके आप आगे बढ़ सकते हो। मेरा वास्तु का कोर्स भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप वास्तु का बेसिक कोर्स आप करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को।